नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग गियर एंड गियर कटिंग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। परिचय। गरारी एक गोलाकार पहिए के समान है जिसकी परिध पर एक ही आकार तथा समान दूरी पर दांते कटे होते हैं। इनका प्रयोग मशीनों में गोलाकार गति में शक्ति संचालन के लिए किया जाता है। इसलिए मशीनरी उद्योग में इनका उत्पादन एवं प्रयोग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनसे हमें फिसलन रहित गति प्राप्त होती है। इसी कारण इन्हें भिन्न भिन्न गतियों पर चलाना संभव होता है। आधुनिक युग में गियर अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न धातुओं की बनाकर प्रयोग की जाती है, जैसे कार्बन, स्टील, कास्ट आयरन, गन मेटल, एल्युमिनियम एलॉय, नायलॉन तथा फाइबर आदि। मतलब गरारी जो होती है, गियर जो होता है, एक गोल पहियानुमा होता है जिसमें चारों तरफ ऊपर बराबर बराबर दूरी पर दांते कटे होते हैं और इनका प्रयोग जो होता है मशीनों को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में चाल प्रदान करना, और ये फिसलन रहित चाल प्रदान करते हैं। गियर कई तरीके से बनाए जाते हैं। नंबर 1, ढलाई द्वारा। गरारी निर्माण की यह एक सरल विधि है। इस विधि में रेत अथवा किसी धातु के बने सांचे में पिघले हुए धातु को डालकर गरारियां बनाई जाती हैं। यह कई प्रकार से बनाई जाती हैं, जैसे नंबर ए सैंड कास्टिंग, नंबर बी डाई कास्टिंग, नंबर सी ड्रॉप फोर्जिंग इत्यादि। ढालकर बनाई गई गरारियों का प्रयोग कम चाल पर चलने वाली मशीनों में किया जाता है। ये जो ढलाई द्वारा गरारियां बनती हैं तो इनका जो चाल होती बहुत कम, जैसे कुटी काटने वाली मशीनें होती हैं उनकी जो चाल जो गरारियां होती हैं, ये ढलाई द्वारा ही उसकी बनाई जाती हैं, क्योंकि उसके आरपीएम कम होते हैं, स्लो स्पीड में उसको चलाते हैं। नंबर 2, मोल्डिंग द्वारा। इस विधि में प्लास्टिक को मोल्डिंग मशीन द्वारा पिघलाकर गरारियां बनाई जाती हैं। यह हल्की होती हैं तथा बिना आवाज के चलती हैं एवं कम घिसती हैं। इन्हीं गुणों के कारण इनका प्रयोग बहुत होने लगा है। घरेलू उपयोग में आने वाले उपकरणों को मोल्डिंग विधि द्वारा बनाया जाता है। नंबर 3, प्रेस अथवा स्टैंपिंग द्वारा। यह पतली एवं छोटे आकार की गरारी निर्माण की बहुत ही सरल विधि है। इस विधि में प्रेस में लगी डाई पंच द्वारा शीट काट कर गरारियां बनाई जाती हैं। बिजली अथवा अन्य प्रकार के मीटरों या खिलौनों आदि में
पतली एवं छोटे आकार की गरारियां इस विधि द्वारा बनाई जाती हैं। नंबर 4, रोलिंग द्वारा। शुद्ध रूप में साइज की गरारियां इसी विधि द्वारा बनाई जाती हैं। इस विधि में गरारी दांता बनाने के लिए हाथ को डाइयों के मध्य नीचे की ओर दबाव देते हुए घुमाव देकर बनाया जाता है। नंबर 5, पाउडर मेटलर्जी द्वारा। घर्षण रहित तथा सरलता का गुण रखने वाली पिनियन गरारियों का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में पाउडर रूपी धातु के डाइयों में प्रेस द्वारा उच्च दबाव देकर उन्हें दांतों का रूप दिया जाता है। नंबर 6, मशीनिंग द्वारा। इस विधि में गरारी के दांते मशीन में लगे कटर या टूल द्वारा धातु को काटकर बनाए जाते हैं। गियरों के प्रकार। मशीनों में शक्ति संचालन के लिए सामान्यतः निम्न प्रकार की गरारियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये फिगर में दिखाया गया है। सबसे ऊपर स्पर गियर, इसके बाद दूसरा नंबर हेलिकल गियर, फिर इसके बाद तीसरा नंबर रैक एंड पिनियन, फिर अगला बेवल गियर, फिर है माइटर गियर, फिर वर्म एंड वर्म गियर, स्क्रू गियर और लास्ट में इंटरनल गियर। ये सारे गियर मशीनों में चाल संचालन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। नंबर 1, स्पर गियर। इस प्रकार की गरारियों के दांते इनकी परिध पर अपने धुरी के समांतर कटे होते हैं। यह दांते आकार में एक समान तथा बराबर दूरी पर होते हैं। इनका प्रयोग समांतर शाफ्टों के घूमने के लिए किया जाता है। इन्हें अधिक तेज गति से चलाने पर बहुत आवाज होती है। जो स्पर गियर होते हैं इनकी स्पीड कम होती है। जब ये चलते हैं आपस में तो इनमें आवाज बहुत होती है। जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर हो, कोई भी गाड़ियां होती हैं, जब हम पहला गियर डालते हैं तो उस समय पहले गियर में ये स्पर गियर ही मतलब चलते हैं। उसमें पहला गियर जो भी होता है वो स्पर गियर होता है, इसलिए वो गाड़ी चलने पर आवाज ज्यादा आती है और स्पीड कम होती है। नंबर 2, हेलिकल गियर। इस प्रकार की गरारियां के दांते अपने अक्ष के समांतर न होकर किसी विशेष कोण पर कटे होते हैं। इनका प्रयोग समांतर अथवा किसी कोण पर शाफ्टों को चलाने के लिए किया जाता है। हेलिकल दांत होने के कारण गरारियों के दांतों का संपर्क बढ़ जाता है। इस कारण स्पर गियर की अपेक्षा यह अधिक तेज गति पर बिना आवाज किए चलाई जा सकती है। मतलब स्पर गियर की अपेक्षा हेलिकल गियर बहुत मजबूत होते हैं और इनको कितने भी स्पीड में चला सकते हैं और इसमें चलने पर आवाज बहुत कम होती है, क्योंकि जब एक दूसरे के गियर मैच करते हैं तो 1 2 3 दांते आपस में मैच कर लेते हैं, इसलिए इसमें मजबूती होती है। वेवल गियर।
इन गरारियों के दांते अपनी कोणिक परिध पर सीधे या स्पाइरल कटे होते हैं। यह दांते छोटे व्यास की ओर पतले होते जाते हैं। इस प्रकार की गरारियों का प्रयोग भी किसी विशेष कोण या समकोण पर दो शाफ्टों को जोड़कर चलने के लिए किया जाता है। नंबर 4, हाइपोट गियर। यह भी एक प्रकार की बेवल गरारियां हैं जिनका प्रयोग ऐसे शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो समकोण पर तो होती ही है, परंतु इनके अक्ष आपस में नहीं मिलते। इसका प्रयोग मोटरसाइकिल अथवा मोटर गाड़ियों में लगे डिफरेंशियल बॉक्सों में होता है। वर्म और वर्म व्हील। इन गरारियों का प्रयोग ऐसी दो शाफ्टों को जोड़कर चलाने के लिए किया जाता है जिनकी शाफ्टें समकोण पर तो होता है, परंतु एक तल पर नहीं होती हैं। इस प्रकार के गियर में वर्म की मोटी चूड़ी कटे स्क्रू की भांति होती है तथा इसमें मैश होने वाली गरारी को वर्म व्हील कहते हैं, जिसकी परिध पर दांते कटे होते हैं। वर्म एवं वर्म व्हील का प्रयोग भार उठाने वाली चैन पुलियों, इंडेक्सिंग हेड उपकरणों आदि में गति को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। आंतरिक गरारियां। इनका प्रयोग टैंक अथवा ट्रैक्टर आदि में किया जाता है क्योंकि इन गाड़ियों को चलाने के लिए अधिक सख्त की आवश्यकता होती है। इन गरारियों के दांते आंतरिक तल पर काटे जाते हैं। यह दांते सीधे अथवा हेलिकल हो सकते हैं। नंबर 7, गियर ट्रेन। सख्त संचालन के लिए दो से अधिक प्रयोग होने वाली गरारियों के समूह को गियर ट्रेन कहते हैं। यह दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, साधारण गियर ट्रेन और नंबर 2, कंपाउंड गियर ट्रेन। साधारण गियर ट्रेन जो होती है वो दो जोड़ सकते हैं, एक आइडल गियर लगा सकते हैं, और कंपाउंड गियर ट्रेन होते हैं वो 4 से ज्यादा उसमें गियर लगाए जाते हैं। नंबर 8, व्हील और पिनियन। व्हील एंड पिनियन। गियर ट्रेन में प्रयुक्त होने वाले बड़े व्यास की गरारी को व्हील तथा सबसे छोटे व्यास की गरारी को पिनियन कहते हैं। व्हील और पिनियन, जो बड़ा व्यास होता है उसे, बड़े व्यास का जो गियर होता है उसे हम व्हील कहते हैं, और जो सबसे छोटा गरारी होती है वो पिनियन कहलाती है। 9 नंबर, चालक एवं चलित गरारी। ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर। जिस गियर के द्वारा अन्य गियरों को चाल मिलती है उसे चालक गरारी कहते हैं। चालक गरारी के साथ चलने वाली गरारी को चलित गरारी कहते हैं। यानी चालक और चलित जो गरारियां होती हैं, चालक होता है जिसके द्वारा चाल दूसरे को प्रदान की जाती है। जैसे मोटर में शाफ्ट लगी होती, शाफ्ट के द्वारा अगर जिस
को पहले जो गियर को चाल मिलेगी वो ड्राइवर होगा, और उसके द्वारा फिर दूसरे गियर को अगर चाल प्रदान की जा रही वो ड्रिवन हो जाएंगे। अगर ड्रिवन के द्वारा दूसरे और एक किसी गियर को चाल दी जाती तो ड्रिवन के पहले वाला गियर वो भी ड्राइवर हो जाएगा। इसलिए जो चलता है, जो चलाता है वो ड्राइवर होता है, और ड्राइवर के द्वारा चलने वाला जो गियर होता है वो ड्रिवन कहलाता है। नंबर 10, आइडलर गियर। जब दो गरारियों को एक ही दिशा में चलाना हो तो दोनों गरारियों के बीच एक तीसरी गरारी लगाई जाती है, अतः इस वाली गरारी को आइडलर गियर कहते हैं। इसके लगाने से गरारी की गति अनुपात में कोई अंतर नहीं आता है। जो आइडलर गियर होता है सिर्फ इसका वो काम होता है कि ड्राइवर और ड्रिवन को जोड़ने का काम आइडलर गियर करता है। मतलब जो दो ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको भरने के लिए आइडलर गियर लगाया जाता है। रैक, यह एक सीधी पट्टी होती है जिस पर गरारी की भांति सीधे या स्पाइरल दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग मशीन की टेबल अथवा स्लाइडों की सीधे रेखा में चलाने के लिए किया जाता है। दांते की बाहरी आकृति को टूथ प्रोफाइल कहते हैं। आधुनिक गरारियों के दांते दो प्रकार की टूथ प्रोफाइल में बनाए जाते हैं। मतलब जो रैक गियर होता है जो सीधी पट्टी पर दांते कटे होते हैं, जैसे लेथ मशीन में जो बेड होता है तो बेड के नीचे एक इसी तरीके से रैक कटा होता है जिस पे पूरा कैरिज स्लाइड करता है। साइक्लोडियल फॉर्म। नंबर 2, एनवेलूट फॉर्म। सामान्यतया एनवेलूट दांतों वाली गरारियों ही अधिक प्रयोग की जाती हैं, क्योंकि स्वचालित मशीनों पर एनवेलूट कटर द्वारा दांते आसानी से तथा परिशुद्ध काटे जा सकते हैं। एनवेलूट दांतों की आकृति कुछ इस प्रकार बनाई गई है कि संचालन के समय अधिक भार सहन करने की शक्ति रखते हैं तथा केंद्रीय दूरी कुछ कम या अधिक होने की स्थिति में सुचारू रूप से शाफ्ट को घुमाते हैं। एनवेलूट दांतों का नामकरण। आउटसाइड डायमीटर यानी बाहरी व्यास, यह ब्लैंक या दांतों के ऊपरी सिरे को छूते हुए वृत्त का व्यास होता है, अर्थात यह पिच व्यास और दुगनी अडेंडम का योग होता है। बाह्य व्यास बराबर पिच व्यास प्लस 2 अडेंडम। बाहरी व्यास जो होता है आउटसाइड डायमीटर, किसी भी गियर का जो सबसे बाहरी डायमीटर होता है जिस पर हम लोग दांते काटते हैं, वो जो वृत्त होता है वो हमारा बाहरी व्यास कहलाता है। पिच व्यास, पिच डायमीटर, पिच सर्किल के व्यास को पिच व्यास कहते हैं। प्रायः गरारी के सभी माप इसी पर निर्भर करते हैं। पिच व्यास बराबर होता है बाहरी व्यास -2 अडेंडम। जो पिच व्यास होता है
पिच व्यास का मतलब जब हम दो गरारी आपस में मैच करके चलाते हैं तो जहां पर वो दो गरारी मिल करके जहां लोड पड़ता है बीच में, यानी एडेंडम और डिडेंडम के बीच एक वृत्त बनता है, एक काल्पनिक वृत्त होता है, इसे हम पिच व्यास कहते हैं। जैसे ये फिगर में दिखाया गया है स्पर गियर के एलिमेंट्स, ये फिगर में जो लाइन है बीचों बीच सेंटर में, ये पिच व्यास होता है। जितने भी हमारे कैलकुलेशन होते हैं इस गियर के, तो इसी के ऊपर सारे डिपेंड होते हैं पिच सर्किल पे। सबसे ऊपर जो होता है दांते के ऊपर, वो टॉप लैंड होता है, मतलब टॉप का बाहरी जो डायमीटर होता है, आउटसाइड डायमीटर, इसी पे अगर हम सर्कुलर में नापेंगे तो ये हमारा डायमीटर इस पे बनता है। और ये डेडेंडम सर्किल होती है जो पिच सर्किल से ऊपर वाला भाग, टॉप लाइन लैंड से और पिच सर्किल के बीच में जो लंबवत दूरी होती है वो एडेंडम कहलाती है। और पिच सर्किल से जो नीचे रूट तक की जो दूरी होती है वो हमारा डिडेंडम कहलाता है। इस तरीके से सारे डाटा सारे एलिमेंट्स दिखा दिए गए हैं। इस सर्किल, यह एक काल्पनिक वृत्त है जो लगभग दांतों के मध्य से होकर गुजरता है। जब दो गरारियां आपस में मैच करती हैं तो उनके पिच सर्किल आपस में एक दूसरे पर रोल करते हैं। अगला नंबर एडेंडम, पिच सर्किल से ऊपर दांते की लंब रूप में मापी गई ऊंचाई को एडेंडम कहते हैं। एडेंडम बराबर होता है 1/dp। जैसे अभी मैंने आपको गियर के एलिमेंट में, इस पर गियर के एलिमेंट के बारे के समय बताया था कि जो पिच सर्किल होता है उसके ऊपर वाला जो भाग होता है वो एडेंडम कहलाता है। डिडेंडम, पिच सर्किल से रूट तक की लंबवत गहराई को डिडेंडम कहते हैं। डिडेंडम बराबर होता है 1.157/dp। पूर्ण गहराई मतलब होल डेप्थ, यह दांते की वह गहराई है जो दांते के ऊपरी तल से टूथ स्पेस के निचले तल तक लंबवत रूप में मापी जाती है। ये संपूर्ण गहराई कहलाती है। संपूर्ण गहराई बराबर होती है एडेंडम प्लस डेडेंडम, मतलब जो होल डेप्थ होती है पूर्ण गहराई। तो गियर के टॉप से और रूट के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो पूर्ण गहराई कहलाती है। वर्किंग गहराई, वर्किंग डेप्थ, जब दो गरारियां के दांते आपस में मिलने पर जितनी गहराई तक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसे वर्किंग गहराई कहते हैं। वर्किंग गहराई बराबर पूर्ण गहराई माइनस क्लियरेंस। वर्किंग गहराई क्या होती? दो गियर हमने आपस में मैच कर दिए तो एक गियर का जो टॉप वाला हिस्सा होता है और दूसरे गियर का जो रूट वाला के बीच में जो दूरी बच जाती है, जो खाली भाग रहता, वो हमारा वर्किंग गहराई। जब दो गरारियों के दांते आपस में मिलने पर जितनी गहराई तक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसे वर्किंग गहराई कहते हैं। मतलब दो गरारी आपस में जब हम मिला देते हैं तो वो दोनों गरारी जहां तक मिल करके आपस में मैच हो जाती है, जहां तक काम करने लगती हैं, कार्य करती हैं, वो हमारी वर्किंग गहराई कहलाती है। वर्किंग गहराई बराबर होती पूर्ण गहराई माइनस क्लियरेंस, मतलब होल डेप्थ माइनस क्लियरेंस इज इक्वल टू वर्किंग गहराई। क्लियरेंस
यदि दो गियर के दांतों को आपस में मैश किया जाए तो एक गियर के दांते के ऊपरी तल और दूसरे गियर के दांतों के रूट के बीच जो अंतर बनता है उसे क्लीयरेंस कहते हैं। क्लीयरेंस बराबर डेडेंडम माइनस एडेंडम। प्रशिक्षण का सारांश। नंबर 1, गियर और गियर कटिंग का परिचय। नंबर 2, गियरों के प्रकार। नंबर 3, एनवेलूप दांतों का नामकरण। प्रयुक्त संदर्भ धनपत राय पब्लिक सिंह कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अंसारी रोड, दरियागंज, न्यू दिल्ली। ईमेल है @dhanpatray.in। वेबसाइट www.dhanpatray.in। आज मैंने गियर एंड गियर कटिंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।